Hey guys, welcome back to my channel. This is me Sana Mehrotra. If you are seeing this face for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. So guys, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है और आपको तो पता ही है Amazon, Myntra, आजियो एंड देन मीशो हर जगह पे ही सेल लगी हुई थी। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स अभी रिसेंटली परचेज किए हैं अकॉर्डिंग टू फेस्टिव्स। तो कुछ एथनिक हॉल्स, टॉप हॉल्स, जीन्स हॉल्स, बहुत सारे हॉल्स आने वाले हैं और बहुत सारे फेस्टिव रिलेटेड कंटेंट आने वाले हैं मेरे चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपको देखना है कि क्या रिसेंटली चीज़ें मैंने परचेज की है। सो गाइज, आज का वीडियो होने वाला है मीशो टॉप हॉल। तो रिसेंटली अभी जो मीशो पे सेल चल रही थी मैंने कुछ टॉप्स परचेज किए हैं और मेरे लिए इस बार की जो शॉपिंग थी ना वो हिट एंड मिस थी। मुझे कुछ प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा पसंद आए, कुछ प्रोडक्ट्स जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम थी जिसके वजह से मुझे वो प्रोडक्ट्स नहीं पसंद आए थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज की है और क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी इस परचेज के दौरान, देन लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज, आज का हॉल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मीशो पे जब सेल लगी थी ना तो मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, मुझे पता था कि सेल आने वाली, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं मैंने विश लिस्ट करके रखे हुए थे। तो आपको पता ही है कि मीशो कितना ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो मुझे पता था कि इसके प्राइसेस जो हैं और ज़्यादा डाउन होने वाले हैं, तो मैंने उन्हें पहले से ही विश लिस्ट करके रखा हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ अफेक्ट की थी मीशो सेल के दौरान वो था कि प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफर हो जा रही थी जब आप पहला आइटम जो है वो परचेज कर रहे थे। तो गाइस, जो फर्स्ट आइटम आप परचेज करोगे ना उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद जो चीज़ें हैं ना वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी एकदम। रेगुलर से बहुत मुश्किल से आपको 10-20 रुपए ही कम पड़ेगा। तो मैं बोलूँगी कि मीशो पे जब सेल आती है ना, जो सबसे ज़्यादा मोटे अमाउंट का आपको चीज़ लेना है ना, आप उसी को परचेज करना, क्योंकि उसी पे ना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। छोटी मोटी चीज़ मत परचेज करना। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है, तो मैंने कुछ 200 के अराउंड की ही चीज़ परचेज की जिसमें मुझे अराउंड 20-30 रुपीज़ का ही बस फ़ायदा हुआ। और तो ये थी जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी। तो गाइज, अब हम देख लेते हैं कि जो मैंने क्लोथिंग आइटम लिए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे पसंद आई और क्या नहीं पसंद आई। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये हॉल। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम, दैट इज दिस टॉप। तो गाइज, ये टॉप जो आप देख रहे हो ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉप है। ब्लैक कलर का टॉप है। इस तरीके से कट वर्क यहाँ पे आपको पैटर्न में मिलेगा, ऊपर आपको नेट मिल जाएगा और जो ये नीचे पैटर्न आपको दिख रहा है ना, आप यहाँ पे ट्राई ऑन में देखते रहना। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना गाइज, ये थोड़े मोटे कपड़े का है, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर आप बहुत 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 ज़्यादा कंफर्टेबल रहना चाहते हो, जैसे मैं प्रिफर करती हूँ कंफर्ट को ओवर फैशन, तो अगर आप भी ऐसे हो तो आपको ये आइटम जो है ना वो पसंद नहीं आएगा। ऑल्दो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, जिसे देख करके मैंने इसे लिया था। तो यहाँ से आपको ऐसे इस तरीके से कटवर्क में मिल जाएगा, ऊपर नेट है और नेट में भी गाइस पोल्ट का डॉट्स की तरह यहाँ पे प्रिंट हो रखा है नेट पे ही। तो ये कुछ ना वेलवेट टाइप का मटेरियल है जो इसके ऊपर इस पे लगा हुआ है। और स्लीव्स जो है आपको कुछ इस तरीके की मिल जाएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव्स है। यहाँ पे इलास्टिक लगा हुआ है और कुछ यहाँ पे इस तरीके से फ्लावर पैटर्न में आगे की तरफ स्लीव्स बन के आएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। आप ये देखो, एंड नेक पे आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये वाला टॉप बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं किया था। इसी तरीके से एक मिलता जुलता टॉप था जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो। यहाँ पे पूरा ये नेट था, ऊपर जैसे ये स्लीव्स आ रही ना, इसी तरीके से ऊपर नेट यहाँ पे आ रहा था। मैंने वो ऑर्डर किया था। ये वाला मुझे पता नहीं क्यों डिलीवर हुआ है इस वाले टॉप में। और जो ये आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, अराउंड 50-70 कुछ इस तरीके का डिफरेंस था अमाउंट में। तो मुझे ये वाला टॉप पसंद था, बट उतना ज़्यादा पसंद नहीं था जितना मुझे ये वाला पसंद आ रहा था। तो ये मुझे डिलीवर हुआ है। तो आई एम अ बिट डाइसी कि मैं इसको रखूँ कि ना रखूँ, क्योंकि मुझे ये जो इसका मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुआ है ये मुझे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा एकदम
टाइट फिट होकर के आ रहा है और थोड़ी सी गर्मी वाली फीलिंग दे रहा है, तो ये सबको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा वेयर करने में। दूसरी चीज़ ये है कि जो आइटम मैंने ऑर्डर किया था वो मुझे डिलीवर नहीं हुआ है। मुझे ये लेना होता तो गाइज मैं 70-80 रुपये अपने बचा सकती थी। तो एक पॉइंट ये है, ऑल्दो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, तो मैं अभी थोड़ी सी डाइसी हूँ कि मैं इसको रखूंगी या नहीं रखूंगी। इस वाली टॉप की प्राइस है 344 रुपीज़, और जो रिसेंट अभी डील चल रही होगी ना वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। नाउ मूविंग ऑन विद द सेकंड क्लोथिंग आइटम। तो जो नेक्स्ट आइटम है ना वो गाइज ये है ब्यूटीफुल लैवेंडर कलर का टॉप। इस तरीके के टॉप बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, आपको पता ही है। और ये ऊपर इसकी नेक जो है बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। इसकी स्लीव्स जो है आप देख रहे हैं आर्म होल थोड़ा बड़ा है, तो ये मैं बोलूंगी कि बहुत लोगों को इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा एरिया जो है आपका रिवील होता है यहाँ पे। तो अगर आप कंफर्टेबल हो इसको लेने के लिए तो आप इसको लेना, अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्सपोज हो तो फिर ये टॉप आपके लिए नहीं है। और ये एक क्रॉप टॉप है गाइस, तो ये आपको अबव आपके नेवल आएगा, तो आपकी नेवल विजिबल होगी, अनलेस अगर आप हाई वेस्टेड हाई राइज जीन्स नहीं पहनते हो ऊपर पूरा जो आपकी नेवल कवर करे, तो फिर आपकी नेवल जो है वो विजिबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है गाइस वो ये है कि थोड़ा सा शेयर मटेरियल है गाइस, बहुत ज्यादा मोटा कपड़ा नहीं है, थोड़ा हल्का कपड़ा है ये, बहुत ज्यादा हल्का तो नहीं है, बट हाँ ये थोड़ा सा ट्रांजी मटेरियल है गाइस। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप ज़ारा H&M वगैरह पे देखोगे तो ये आपको 500-600 के अराउंड मिलेगा, बट ये टॉप मुझे मिला था 248 रुपीज़ का, जो कि बहुत ही स्टील डील है। तो ये कुछ इस तरीके से टॉप है गाइस। ये मुझे बहुत ज़्यादा एकदम फिट होकर के आ रहा है मेरी बॉडी पे। मैंने जितने भी टॉप्स अभी तक यहाँ पे मंगाए हैं वो स्मॉल साइज में मंगाए हैं, तो मैं चाहती तो मैं एक साइज अप जा सकती हूँ इसके लिए, लेकिन गाइस मैं अगर एक साइज अप जाऊंगी तो इसका जो आर्म होल है मुझे लगता है कि वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी देखने में। तो मैं जो है इसको रख रही हूँ फिलहाल। मेरी टमी थोड़ी ज़्यादा निकली हुई है, तो मैं इसे एज अ रियलिटी चेक मुझे हुआ है इसको परचेज करने पे, तो मैं फिलहाल इसे रख रही हूँ सो दैट मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करूँ इसमें फिट होने के लिए, क्योंकि मैं ऑन एंड ऑफ घर में एक्सरसाइजेस करती हूँ, बट मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन और उतनी ज़्यादा किक नहीं मिल रही है करने में एक्सरसाइज। तो मैं इसे सामने रखूंगी अपने वॉर्डरोब में सो दैट मुझे डेली एक मोटिवेशन और एक पंप मिलता रहे कि सना तुझे एक्सरसाइज करनी है इस टॉप में फिट होने के लिए। सो आई एम कीपिंग दिस टॉप एंड या थर्ड आइटम इज अ नियॉन टी गाइस। तो ये कुछ इस तरीके की टी शर्ट है गाइस, इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे। इसमें गाइस आपको इसमें भी काफ़ी कलर्स मिल जाएंगे, जो भी मैंने पर्पल टॉप दिखाया उसमें भी आपको काफ़ी कलर्स मिल जाएंगे। इस टॉप में भी आपको काफ़ी पिंक कलर, ब्लैक कलर, मरून कलर, रेड कलर, काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे, बट मैंने सोचा कि नियॉन अच्छा लगेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि नियॉन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। मटेरियल जो है इज़ ओके, बट नियॉन कलर है ना गाइस वो थोड़ा ट्रांजी हो जाता है, तो आप इसको एज इट इज़ नहीं पहन सकते हो। आपको अंडरनेथ दिस टॉप कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, या तो आपको ट्यूब पहनना पड़ेगा या तो आपको स्पेगेटी टॉप पहनना पड़ेगा, अंदर कुछ ना कुछ आपको डालना होगा। सो आई एम थिंकिंग कि मैं इसका कलर चेंज करके और मैं ब्लैक कलर में इसको मंगा लूँ। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से जिप मिल जाएगी गाइस। तो जिप आप जब बंद करते हो तो थोड़ा ये बहुत ज़्यादा फिटिंग हो करके आता है, बट अगर आप जिप खोल करके रखते हो तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है कैटलॉग में एग्जैक्टली सेम उस तरीके से जिप नहीं आती है गाइस। आपको पता ही है कि जो बहुत सस्ते टॉप्स आते हैं अगर उसमें जिप लगी होती है तो कुछ अजीब तरीके से ऐसे ऐसे टर्न हो जाती है ना, वो तो कुछ उसी तरीके से ये हो रही है। आप यहाँ पे देखना तो एग्जैक्टली एज इट इज जैसा कैटलॉग में दिख रही है उस तरीके से ये टॉप नहीं है, बट स्टिल इट इज क्वाइट गुड, क्योंकि ये सिर्फ 201 रुपये का मुझे पड़ा था। और इसे आप कहीं पे भी अच्छे ब्रांडेड स्टोर से लोगे, अच्छे किसी मॉल वगैरह से लेने जाओगे ना तो 600-700 तक के ये टॉप आपको मिलेंगे वहां पे। तो उस अकॉर्डिंग प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफी डिसेंट है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं इसे ब्लैक कलर में एक्सचेंज कर लूंगी। अगेन गाइस जो नेक्स्ट टॉप है ना वो मैंने गलती से नियॉन कलर फिर से मंगा लिया। मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने दो टॉप जो है नियॉन कलर के मंगा लिए हैं। तो ये जो टॉप है ना गाइस आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, जो आजकल टाई अप पैटर्न वाला टॉप है ना, यहाँ से आपने सिंच करके और आगे फ्रंट में यहाँ पे टाई कर लिया, आप यहाँ पे ट्राई ऑन में देखते रहना। तो इस तरीके का ये टॉप है गाइस कुछ,
और बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉप है, बट इसका क्वालिटी मुझे इस वाले टॉप की तरह ही है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि यहाँ पे जो टाई अप करने के लिए यहाँ पे आपको लगा हुआ है ना, अंदर कपड़ा जो यहाँ पे लगा हुआ है ना, वो विजिबल हो रहा है गाइस। जब आप मॉर्निंग में पहन करके जाओगे ना तो ये बाहर की तरफ दिखाई देगा। अभी रिंग लाइट में रिफ्लेक्शन हो जा रहा है तो आपको इतना क्लियरली नहीं दिखेगा। आप ये देखो, थोड़ा बहुत विजिबल है, ये ना रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। सो आई एम थिंकिंग टू रिटर्न दिस टॉप। और अदरवाइज जो मटेरियल है वो काफ़ी कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है कि गर्मी गर्मी लग रही हो, जैसे मैंने आपको ये वाले टॉप में बताया था। मटेरियल कंफर्टेबल है। अगर आप इसको लेना चाहो तो मैं बोलूँगी कि आप डार्क शेड में ही जाना। जैसा कि मैंने बोला कि मेरी अभी थोड़ी टमी ज़्यादा है, तो ये टॉप जो है वो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है अपने फिजिक पे। सो आई एम थिंकिंग टू रिटर्न दिस। और इसकी प्राइस जो मुझे पड़ी थी वो थी 242 रुपीज़। अगला टॉप है ना गाइज, वो है टाई एंड डाई पैटर्न में। तो आपको पता ही है कि टाई एंड डाई जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मैंने मीशो से सोचा कि एक मैं टाई एंड डाई की टी शर्ट परचेज कर लेती हूँ, जो कि देखने में कुछ इस तरीके से दिख रही थी गाइज, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी और मटेरियल काफ़ी अच्छा दिख रहा था उसका। बट जो मुझे रिसीव हुआ ना, उसे मैं हाईली 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 डिसअपॉइंटेड हूँ। तो इस बार की मैं मीशो की जो परचेजेस ना, उसे मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है गाइज, बहुत ही लो क्वालिटी और बहुत ही घटिया सा प्रोडक्ट लग रहा है ये। इस पे तो मैं बिल्कुल भी घर पे भी इसको मैं ना पहनूं, एकदम ऐसा लग रहा है ना काफ़ी टाइम यूज हो चुका है, जैसे मैंने होली में भी इसको पहन करके यूज कर लिया हो, उस तरीके का लग रहा है ये। तो गाइज सरोजनी नगर में भी जो 50 रुपीज के टॉप मिलते हैं ना, उसकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर होती है इससे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है गाइज, एंड दिस इज इन दिस साइज स्मॉल, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा टाइट आ रही थी स्लीव्स पे भी। ये सारे टॉप्स जो है ये भी मैंने स्मॉल लिए, ये मुझे बिल्कुल सही आ रहे हैं, बट ये कुछ ज़्यादा ही फिटिंग आ रही थी मुझे स्लीव्स वगैरह पे, तो मुझे ये कुछ खास पसंद नहीं आया, तो मैं इसे भी रिटर्न करने वाली हूँ। और इसकी प्राइस जो मुझे पड़ी थी वो थी 273 रुपीज़। तो इसकी जो वर्थ है ना 273 के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। मैं तो इस पर 50 रुपये भी ना खर्च करूँ, तो आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद दिस टॉप एंड आई एम गोइंग टू डेफिनेटली रिटर्न दिस आइटम। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट परचेज गाइज, तो वो है ये ब्यूटीफुल सा टॉप गाइज, जिसकी स्लीव्स कुछ इस तरीके की लगती है, जॉर्जेट मटेरियल में स्लीव्स है। यहाँ पे आपको क्रोशे वाला वर्क मिल जाएगा गाइज, एंड पीछे से आपको कुछ इस तरीके का टॉप मिलेगा गाइज, जिसमें यहाँ पे स्मोकिंग वर्क हो रखा है, और ये थोड़ा सा ट्रांजी है गाइज। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर अंदर इसके भी आपको कुछ ना कुछ डालना होगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है गाइज, बट मैं इसके लिए भी थोड़ी सी डाइसी हूँ, मन तो कर रहा है इसे मैं रख लूँ। तो एक बार मैं मम्मा से पूछूंगी कि उन्हें कैसा लग रहा है, अगर उन्हें भी सही लगेगा तो मैं इसको रख लूंगी, अदरवाइज इसको भी मैं रिटर्न करने वाली हूँ। क्योंकि आप कैटलॉग में यहाँ पे देखना गाइस कितना डिफरेंट लग रहा है, जो कलर था इससे फार बेटर लग रहा था। हालांकि हम ओके विद दिस कलर ऑल्सो, बट जो मुझे एक चीज इसमें पसंद नहीं आई वो ये है कि यहाँ पे जो क्रोशिये में थ्रेड यूज हुआ है ना, वो थोड़ा लो क्वालिटी थ्रेड मुझे दिख रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो रेशे रेशे निकले हुए हैं, जो कि ठीक है मैं इसको कट कर सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट जो मटेरियल इसका थ्रेड में यहाँ पे यूज किया ना, थोड़ा सा ब्लिंगी मटेरियल यूज हुआ है, जो कि यहाँ पे कैटलॉग में आप देखोगे तो उस तरीके का बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो सो दैट्स दैट गाइज, बट ये पहन के काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। मैंने देखते ही इसको मन बना लिया था कि मैं इसे भी रिटर्न करने वाली हूँ, बट जब मैंने इसका ट्राई ऑन किया तो मुझे कुछ मतलब ठीक लगने लगा ये टॉप। तो आई एम थिंकिंग टू कीप दिस, आई एम नॉट येट श्योर। एक बार मम्मा से मैं कंफर्मेशन लूंगी इसके बारे में कि मैं इसको रखूँ कि ना रखूँ। सो यार दिस वॉज फॉर रुपीज़ 350। और इसी तरीके के कुछ और टॉप्स भी आपको मिल जाएंगे मीशो पे, जिसकी स्लीव्स जो है यहाँ पे आपको इलास्टिक मिलेगी, उसके बाद यहाँ से थोड़ी फ्रिल फ्रिल वाली मिल जाएगी। बट मुझे ये वाली स्लीव्स ज़्यादा बेटर लगी थी, और इसमें कुछ कलर्स और अवेलेबल नहीं थे। दिस वॉज द सिंगल कलर दैट वॉज अवेलेबल इन दिस पैटर्न। नाउ मूविंग ऑन विद द लास्ट आइटम गाइस, तो वो है ये पाउडर ब्लू कलर का टॉप, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस। आप देखो तो इसमें भी थोड़ा सा कलर डिफरेंस है, जो आपको कैटलॉग में यहाँ पे दिख जाएगा। एग्जैक्टली सेम कलर नहीं है, आई डोंट नो कि आपको कैमरे में कैसा लग रहा है, बट इसमें कलर डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा ही है। जो पाउडर ब्लू कलर मैंने कैटलॉग में देखा था और एक्सपेक्ट किया था वो एग्जैक्टली नहीं आया है। सो आई एम इन द साइज स्मॉल इन दिस टॉप ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टमी एरिया पे आगे और पीछे दोनों तरफ स्मोकिंग पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं। स्लीव्स जो है कुछ इस तरीके की है, ट्रांजी स्लीव्स हैं। यहाँ पे भी आपको स्मोकिंग पैटर्न में स्लीव्स मिल जाएगी, एंड नेक जो है वो थोड़ा डीप नेक है। और बस्ट एरिया पे गाइज यहाँ पे लाइनिंग लगी हुई है, बट बैक साइड आप देखोगे और नीचे की तरफ आप
देखोगे ना तो पूरा ही शिफॉन मटेरियल दिया हुआ है गाइस, जो कि पूरा ही ट्रांजी है। और यहाँ पे इस तरीके का वर्क कुछ टॉप पे हो रखा है, जो मटेरियल है उसी पे इस तरीके का कुछ वर्क हो रखा है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न लग रहा है। तो इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा, जैसे कि आप ट्राई ऑन में देखोगे कि मैंने इसमें ट्यूब टॉप अंदर पहना हुआ है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कीप दिस आइटम। एंड ये मुझे प्राइस इसकी पड़ी थी 374 रुपीज़। एंड गाइज एज इट इज सेम टू सेम टॉप मैंने अमेजन पे भी लगा रखा था, विश लिस्ट करके रखा था, फ्लिपकार्ट पे भी विश लिस्ट करके रखा हुआ था। और दोनों पे ही प्राइसेस जो हैं इसके थोड़े हाई आ रहे थे, अराउंड 499 के आसपास पड़ रहा था। और इसमें सेम टॉप ऐसा ही एक पर्पल कलर में, लैवेंडर कलर में, कुछ पिंकिश, मतलब मिक्सचर ऑफ लैवेंडर और पिंक में था, जो कि इससे ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। और उसकी प्राइस जो है 100 रुपये इससे ज़्यादा थी। सो पहले मैंने सोचा था कि मैं वो लूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि 100 रुपये और क्यों खर्चने केवल कलर के लिए, तो फिर मैंने इसको परचेज कर लिया। ओके गाइस, तो एक और टॉप जो कि रह गया था और डिलीवर नहीं हो पाया जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी, आई एम एडिंग दिस क्लिप। तो ये है एक मरून कलर का टॉप, जो कि इस तरीके की बेल स्लीव्स में है एंड इट इज अ क्रॉप टॉप। लेट मी जस्ट शो यू। सो इस तरीके का ये टॉप है गाइस। यहाँ पे आपको सिंचिंग मटेरियल मिल जाता है और यहाँ पे आप इस तरीके से सिंच करके यहाँ पे टाई कर करके ये टॉप पहन सकते हो। देखने में तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है, स्लीव्स वगैरह बहुत ही प्यारी लग रही है गाइस। बट क्या है ना कि इसका मटीरियल ना पॉलिएस्टर मटेरियल है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है, ये ब्रीदेबल मटेरियल नहीं है। सो मुझे ये टॉप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऑल्दो द पैटर्न इज गुड, इस तरीके के टॉप्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग मैंने देखते हुए इसको मंगाया हुआ था। बट गर्मियों में आप इसको बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हो। बस मैं अगर वीडियो के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो उस अकॉर्डिंग मैं ये टॉप ले सकती हूँ, क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, इस तरीके के पैटर्न्स आजकल चल रहे हैं। बट पर्सनली मैं इसको डेली वे में नहीं पहन पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अगर आप दिन भर एसी में ही बैठे रहते हो, कहीं बाहर आना जाना नहीं है आपको, तो फिर तो आप इसको ले सकते हो। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये मटीरियल उतना वर्थ इट नहीं है। एंड दिस वॉज फॉर 235 रुपीज़। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल तो हो जाता है, बट अगर आपको पॉलिस्टर मटेरियल पहनने में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप इस टॉप की तरफ जा सकते हो। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे, ब्लैक था, वाइट था, पिंक था, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। तो या गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, अजियो पे, कहीं पे भी कुछ भी पसंद आ रहा है ना, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेना और फिर आप उसको मीशो पे सर्च करना। मीशो में एक ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल के दिखा देती हूँ। तो जब आप सर्च करोगे ना, सर्च ऑप्शन जहाँ पे आता है, वहाँ पे ही आपको एक कैमरे का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप चाहो तो वहाँ से अपनी गैलरी से कोई भी फोटो को पिक करके सर्च कर सकते हो। तो वो सर्च बार में आप जैसे ही पिक्चर डालोगे ना, तो सिमिलर प्रोडक्ट्स या फिर सेम प्रोडक्ट्स जो हैं आपको मीशो पे मिल जाएंगे। तो जो भी प्राइजेस है ना अमेजन पे और फ्लिपकार्ट पे उस प्रोडक्ट के, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे कि ये टॉप मुझे अमेजन पे 499 रुपीज़ का मिल रहा था, बट मुझे ये 374 रुपीज़ का मिला है मीशो पे। तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार मीशो पे इस तरीके से सर्च करके जरूर देख लेना, तो आपके काफी ज्यादा पैसे सेव हो जाएंगे। ऑल्दो मैं इस बार की परचेज से बहुत ज्यादा खुश तो नहीं हूँ, बट या इट इज क्वाइट ओके, क्योंकि अमेजन पे भी सेम मटेरियल, फ्लिपकार्ट पे भी आपको सेम मटेरियल ही मिलेगा, तो इट्स बेटर टू सेव सम मनी। तो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड और आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि कैटलॉग में कुछ और दिखता है और एक्चुअली मुझे कुछ और डिलीवर हुआ है, और ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल रही होगी। एग्जैक्टली मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगी कि आप प्रोडक्ट जो आपको कैटलॉग में दिख रहा है एज इट इज रिसीव हो रहा है या नहीं, वो आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा। सो या गाइस, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। और आई विल कैच यू गाइस अप इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। आई विल कैच यू गाइस अप इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, लव यू।